किसी भी चीज को सीमा में बांधना मतलब उसकी व्याख्या बनाना है। आप ईश्वर को किस व्याख्या में बिठा सकते हैं? आप उसको निर्गुण भी कह सकते हैं, सगुण भी कह सकते, आप उसे निराकार भी कहते हैं, उसे आप साकार भी कह सकते हैं। कि हमारा जो मन है वह हमारे अंदर जिस जानकारी है उससे नियंत्रित होता है। रावण दूसरे किसी शक्तिशाली मनुष्य की कल्पना ही नहीं करता था कि मेरे से कोई शक्तिशाली इस धरती पर है, उसे मंजूर ही नहीं था, क्योंकि उसने देवों को बंदी बनाया था, ग्रहों को पैरों तले रौंदा था। तो कैसे वो विश्वास करे कि मुझसे भी शक्तिशाली कुछ है इस दुनिया। इसलिए उसे पहले तो शिव की पत्नी को चुरा कर लाने का प्रयास किया, फिर विष्णु की पत्नी को, अगर वो भी मिल जाती तो फिर ब्रह्मा की पत्नी को भी लेके आता। वासना कभी तुप्त नहीं हुई। तो अहंकार की वजह से उसने अपने मन को क्या कर दिया है, सीमा में बांध दिया था कि मैं ही बड़ा। जब आप अहंकार से भर जाते तो आप सीमाएं बनाते हैं, और जो सीमाएं हैं उसके अंदर आपका मन बंध जाता। और जो बंधने से समस्या क्या होती है, आपका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है ना। आप एक मनुष्य को बहुत सारे समय के लिए, लंबे समय तक के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं। एक दो मनुष्य को आप लंबे समय तक मूर्ख बना सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक, लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। कभी न कभी पता चल ही जाता है, आग लगे तो धुआं निकल ही जाता है। सप्लाई जो होता है और डिमांड जो होती है, अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम पड़ जाता है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। बस इतनी सी बात। अगर आपके अंदर की प्रतिभा को आपको बाहर लाना है तो आपको आपके मन की सीमाओं को करना पड़ेगा। आपके मन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप दुनिया बदल सकते हो। इतनी ताकत है उसमें होने के बावजूद आप खुद का जीवन नहीं बदल सकते। तो इसीलिए सद्गुरु आपको आज बोल रहे उस मन को आजाद कर दो। तो हमारे मन ने एक पिंजरा बनाया, सोच का एक दायरा बनाया, दिमाग में एक विचार बनाए, और उसी दायरे में वो जीवन के हर चीज को नापता है, तोलता है, और उसी में उसको बिठाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि जब आपको बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, तो आपको डर लगता है मेरे से नहीं हो सकता है। शकुनी ऐसे आदमी था, कुब्जा दासी, मंत्रा भी ऐसी थी। ऐसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े। हम खाली इन दोनों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जितने लोग हैं, हमारे अंदर भी कई कुब्जा बैठी हुई है, कोने में मंत्रा बैठी हुई है ना, कई कई को ढूंढ रही है। यही हमारे अंदर दिमाग में कई शकुनी बैठा है और वो दुर्योधन को ढूंढ रहा है। दुर्योधन आप हो, शकुनी हो है, तो उस शकुनी को मारना होगा, तभी आपके अंदर कृष्ण पैदा होंगे और आप दुर्योधन से अर्जुन बनेंगे। आपके अंदर अर्जुन भी है और दुर्योधन भी, आपके अंदर शकुनी भी बैठा है, आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण भी है। आप किसको मौका दे रहे हो? शकुनी सीमा में बंधा हुआ है, दुर्योधन सीमा में बंधा हुआ है। उसे राज्य चाहिए, उसे सत्ता चाहिए, अहंकार है उसके पास। अर्जुन के पास सब छोड़ने की ताकत है, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वो खुला है, आजाद है। इसलिए उसके साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। स्वतंत्रता यह ईश्वर का गुण है। आनंद और स्वतंत्रता साथ में, जो बंधन में है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपका मन संतोष में रहता है तो बहुत अच्छे काम करता है ना। जब दुखी हो जाता है तो जो कर सकता था उसे भी नहीं करने देगा। रामदास स्वामी कहेंगे, मन को प्रसन्न करो, आपको सब सिद्धियों का राजा बनाएगा, मालिक बनाएगा। बस उसे क्या रखो? प्रसन्न रखो। तो आपके मन को प्रसन्न तभी रख सकते हैं, खुश वो तभी रहेगा जब वो आजाद रहेगा। आप जब कंट्रोल कर पाओगे ना आप किसी चीज को, तभी आप उसे स्वतंत्रता दे सकते हैं। अगर वो आप कंट्रोल से बाहर जाए तो आप उसे कभी स्वतंत्रता नहीं दोगे। जो सपना देखा था वो पूरा हो गया, फिर भी खुश नहीं। बहुत सारे डॉक्टर आत्महत्या कर देते, बहुत सारे IAS ऑफिसर आत्महत्या करते हैं, बहुत सारी इंजीनियर आत्महत्या करते, बिजनेसमैन आत्महत्या करते, यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु भी आत्महत्या करते। तो कौन बचा? सामान्य लोगों को छोड़ दो, बेचारों को माफ कर लो, यही नहीं माफ कर पाए। तो ये इसलिए हो रहा है कि मन को आपने क्या कर दिया? उसे बांध दिया। तो उसे आजाद कर, उसे आजाद पंच की तरह छोड़ दो, तो आपका जीवन फूल की तरह खिले। इससे पहले सतगुरु कहते थे कि हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए, और आज कह रहे कि मन को नियंत्रित मत करे, तो आज ऐसा क्यों कह रहे? क्या मन को नियंत्रित करना चाहिए, इसे आदत छोड़ना चाहिए। नियंत्रित मतलब हमने नियंत्रित किया इसलिए हम अभी सब कुछ संभाला है, लेकिन उसे छोड़ दिया तो सब बिखर भी सकता है। तो क्या करें? उसे आदत छोड़े, नियंत्रण में। दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा उलझने रहती है। किसी भी बात को लेकर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा एक तुलना चलती रहती है। अगर दिन सही है तो रात सही कैसे हो सकती है? अगर हमने करेला हरा देखा है तो हम काला करेला कैसे देख सकते? आपको पता है अभी गुलाब भी काले रंग में आ रहा है। एक वक्त ऐसा था कि गुलाब को हम गुलाबी कलर से जानते थे। आज भी कहते इस रंग का नाम क्या है? गुलाबी रंग का है। अभी गुलाब अनेक रंगों में रंग है, तो आप अभी गुलाबी रंग किसको कहेंगे? तो ये हमारी धारणाएं टूटती रहती। मन जो है, जो संग्रह है, जानकारी का ढेर है, उसके आधार पर अपनी व्याख्याएं बनाता रहता है। जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी व्याख्याएं टूटती जाती है।
तो ये धारणाओं का जाल है। किसी भी चीज को सीमा में बांधना मतलब उसकी व्याख्या बनाना है। आप ईश्वर को किस व्याख्या में बिठा सकते? आप उसको निर्गुण भी कह सकते, सगुण भी कह सकते, आप उसे निराकार भी कहते, उसे आप साकार भी कह सकते। पहले तो हम जानते थे कि सिर्फ जिंदा लोगों में प्राण होते, लेकिन अभी पता चल रहा है पदार्थ में भी प्राण होते। हर पार्टिकल का जो सूक्ष्म कण है उसमें एक और पार्टिकल होता है। हर पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण है उसके अंदर ईश्वर की ऊर्जा बसी हुई। तो सजीव और निर्जीव की व्याख्या भी हमारी बचकानी हो गई। जैसे कि पहले लोग जानते थे कि पृथ्वी सपाट है, फिर कहने लगे गोल है। पहले जानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सूरज ही अकेला तारा है, तो अभी पता चल रहा है कि हजारों तारे हैं, लाखों करोड़ों हैं, उसकी गिनती नहीं हो सकती। हमारी ये जो आकाश गंगा हमें दिख रही है वो अकेले आकाश गंगा है ऐसा महसूस होता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि आकाश गंगाओं का बात ही छोड़ो, ब्रह्मांड जाने कितनी, हाँ, एक ब्रह्मांड में कितनी सारी आकाश गंगाएं। तो जानकारी जैसे जैसे पता चलने लगती है वैसे वैसे हमारी जो सोच है वो बचकानी लगने लगती, मूर्ख साबित होता। तो मन जो है उसका कोई अंत ही नहीं है। आप एक को शुरू करें तो उसको अंत कहाँ करेंगे? वो एक से शुरू भी कहाँ हो सकता है? उसके पीछे भी जीरो होता है, जीरो के पीछे माइनस होता है। तो हमें जितना पता है उसके आधार पर हम हमारी व्याख्याएं करते हैं ना। तो हमारे दिमाग में जितनी सोच है, जितनी विचार है, जितनी जानकारी है, उसको हम मन कहते हैं। तो उसकी कोई सीमा नहीं। अभी बात हो रही नियंत्रण की। उसे नियंत्रित रखना और नियंत्रित करना दो अलग बातें। अगर आप किसी गाय को एक खूंटे से बांध रहे हैं तो गाय बंधी हुई है, लेकिन उसकी रस्सी को आप लंबा कर दो तो गाय खुली भी है और बंधी भी है। वो रस्सी से बंधी है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो खेत है उसको कंपाउंड किया है, तो उसके रस्सी को कोई महत्व ही नहीं, सीमा बनाई। तो हमारे मन को हमने क्या बनाए? सीमा बनाई। क्या नहीं बनाएंगे? हमारी सोच जहां रुक जाती है वही हमारा मन भी रुक जाता है, नहीं रुकता। हाँ, जहां तक हमारी सोच, हमारा तर्क चला जाता है, हमारी तर्क की भी एक सीमा है। जैसे कि आपके पास कोई भी साधन हो, यात्रा करने वाला, तेज से दौड़ने वाला, तो उसकी भी सीमा है। क्या आपको पता है? तो असीम जो है वो सिर्फ ईश्वर की शक्ति है और ये प्रकृति है, उसको कोई सीमा नहीं। तो वैसे ही जितनी असीम ये धरती है उतना असीम हमारा मन भी है। लेकिन हम उस मन को दायरे में रखते, जब उसे दायरे में रखते तो वह नियंत्रित हो जाता है। कि हमारा जो मन है वह हमारे अंदर जिस जानकारी है उससे नियंत्रित होता है, ना कि हमसे। आप उसे नियंत्रित नहीं कर रहे। आपको आपका नियंत्रण होना, इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिशा में जरूरी है उसी दिशा में उसको बढ़ाना। आप गाड़ी को नियंत्रित रख रहे हैं, लेकिन वो भी नियंत्रण में है। कैसे? आप उसे मैक्सिमम कितना दौड़ा सकते हो? 150 किलोमीटर, 180, 190, 200 के आगे आप नहीं जा सकते। उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 के आगे, वो ही नहीं जा सकता। उसका इंजन ही 220 के लिए बना है, तो वो भी एक सीमा में है। यहां जो वर्ड दिया है नियंत्रित, यह सीमा के लिए है। उसकी खुद की एक क्या है? सीमा दे। तो उस सीमा में आप उसे मत बांधो। उस सीमा के लिए सदगुरु कह रहे हैं कि उसे आप आजाद कर। रावण दूसरे किसी शक्तिशाली मनुष्य की कल्पना ही नहीं करता था कि मेरे से कोई शक्तिशाली इस धरती पर है। उसे मंजूर ही नहीं था, क्योंकि उसने देवों को बंदी बनाया था, ग्रहों को पैरों तले रौंदा था। तो कैसे वो विश्वास करे कि मुझसे भी शक्तिशाली कुछ है इस दुनिया? इसलिए उसे पहले तो शिव की पत्नी को चुरा कर लाने का प्रयास किया, फिर विष्णु की पत्नी को, अगर वो भी मिल जाती तो फिर ब्रह्मा की पत्नी को भी लेके आता। वासना कभी तुप्त नहीं होती। तो अहंकार की वजह से उसने अपने मन को क्या कर दिया है? सीमा में बांध दिया था कि मैं ही बड़ा।
कंस जो था उसे चिढ़ इस बात से आती थी कि मेरे से भी कोई शक्तिशाली है, आप लोग मेरी पूजा करो, जैसे हिरण्यकश्यप कह रहा था अपने बच्चे को प्रहलाद को कि मैं ही ईश्वर हूं। ये नारायण तूने कहां से लाया? ये नारायण नारायण कहता रहता है, कहाँ है तेरा नारायण? वो बोला इस खंबे में। गुस्से में लात मार दी, नरसिम्हा निकला, फाड़ दिया उसका पेट। समझ में आ रहा है ना बात? तो हमेशा यही बात आपको समझनी है कि जब आप अहंकार से भर जाते तो आप सीमाएं बनाते हैं, और जो सीमाएं हैं उसके अंदर आपका मन बंध जाता है, और जो बंधने से समस्या क्या होती है, आपका विकास शुरू हो जाता है। जो लोग हमेशा घर के दायरे में, घर की दीवारों के अंदर खुद को बांध देते और खुद को बंद कर देते, वो लोग शारीरिक तौर पर नहीं थकते, बिल्कुल थकने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन वो मन से थक जाता, मनोरुग्ण हो जाता। शरीर को आप अगर थकाओगे किससे? आलस्य से, तो वह रुग्ण हो जाता है। वैसे आप मन को अगर थकाओगे, मन कैसे थकता है? जैसे ज़्यादा खाने से पेट में अपचन हो जाता है, वैसे ज़्यादा सोचने से दिमाग गड़बड़ा जाता है, दिमाग में बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये जो लोग होते हैं जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हैं, या तो संत हो सकते हैं या तो रुग्ण हो सकते हैं। आप शिकार का जो हालचाल है वो किससे पूछ रहे? शिकारी से पूछ रहे कि भाई शिकार कैसे है। वो क्या बोलेगा? हाँ, वो झूठी बोलेगा, ठीक है ना। आप एक मनुष्य को बहुत सारे समय के लिए, लंबे समय तक के लिए आप मूर्ख बना सकते, एक दो मनुष्य को आप लंबे समय तक मूर्ख बना सकते। आप बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक, लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। कभी न कभी पता चल ही जाता है, आग लगे तो धुआं निकल ही जाता है। तो सतगुरु यही तो कह रहे कि हमारी समस्या है हमारे जीवन के साथ कि हमारा मन असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। जैसे जानकारी की कोई सीमा नहीं, वैसे मन की कोई सीमा नहीं, क्योंकि मन जो है वो जानकारी का एक गठरी है। विज्ञान को पता नहीं चला कि इंसान के दिमाग का जीबी कितना होता है, या जीबी होता है या टीबी होता है और आगे कुछ होता है, पता नहीं। आपका दिमाग कितने टीबी का है आपको पता है? आप हार्ड डिस्क को बता सकते हो, मोबाइल को बता सकते हो, कंप्यूटर को बता सकते हो किसकी मेमोरी इतनी इतनी टीबी है, जीबी है। पहले एमबी में आती थी, फिर जीबी में गई, अभी टीबी में गई, उसके आगे भी है बहुत सारी चीज़ें, वही की वही है। हेलो, समझो, सोना है, वो जब 1 रुपए का तोला था या 10 रुपए का तोला था या 1000 रुपए का था या 10,000 रुपए का तोला मिलता था, आज लाख का मिल रहा है। सही है ना? क्या इसमें कुछ फर्क बदलाव हुआ है? नहीं, जब 1 रुपए का था तब छोटा हुआ करता था, अभी लाख रुपए का हो गया तो बड़ा हो गया, ज़्यादा चमकने लगा। ऐसे है क्या? नहीं, तब भी वही सोना था, आज भी वही सोना है। मूल्य बढ़ नहीं रहा है, कीमतें बढ़ रही है, मूल्य कम हो रहा है। इसका वैल्यूएशन क्या हो रहा है? इतना महंगा है क्यों है? क्योंकि अगर 10,000 में कर देंगे तो जितना सोना है उतना सबको बांटा भी नहीं जा सकता, सब लोग खरीद लेंगे, इसलिए वो उसको इतना महंगा कर दिया है कि सब ना ले सके। समझ में आ रही है ना बात? ये महंगाई का जो खेल होता है ना, वो कैसे है? सप्लाई जो होता है और डिमांड जो होती है, अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम पड़ जाता है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं, बस इतनी सी बात। वितरण जो है उसमें गड़बड़ी ना हो इसलिए रेट को बढ़ा दिया जाता है, वो बढ़ ही जाता है अपने आप, है ना। तो यह खेल है, ये इस चीज़ की कीमत को क्या करता है। तो यही समस्या है, हमने एक दायरे बनाए हैं, तो सीमाएं बनाई हैं, और इसलिए मन जो है आपका वो आज़ाद नहीं है। रही बात नियंत्रण में रखने की, आपके मन को आपको नियंत्रण में रखना है, फिर भी खुला छोड़ना है। आपने कभी पतंग को उड़ाए? हेलो, पतंग को खुला भी छोड़ते हैं और कंट्रोल में भी रखते हैं। मन को आपको एक विशिष्ट दिशा में नियंत्रण में रखना। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं,
तो आपको रास्ता दिख रहा है। अगर रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप खुली छूट है, आप कितना भी चलाओ ना। हेलो, यहाँ से निकलो, दिल्ली पहुंच जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, यहाँ कन्याकुमारी चले जाओ, कौन रोकने को है तुम्हें? नहीं, बस डीजल डाला करो, कहीं भी जाओ, पूरी दुनिया घूम। जब बच्चे थे आप तो आपको हर चीज संभव लग रही थी, ठीक है नहीं? आपको पूछा गया है क्या बनेगा, वो बोलते हैं राष्ट्रपति बनूंगा। अभी राष्ट्रपति का र भी उसे मालूम नहीं है ना। उसे पूछा गया कलेक्टर बनूंगा, सस्ती चीज लेता है कि नहीं वो? हम जब छोटे थे क्या बनेगा तू? हाँ मैं मास्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा। अभी गांव में जाओ, गांव में ऐसे ही बोलते थे। अरे पुलिस भी कभी देखा नहीं। समस्या क्या है आज कि हमारे मन के जो दायरे हैं वो दायरे बढ़ गए, लेकिन फिर भी वो एक सीमा के अंदर बंधा हो, उसकी क्षमता असीम है। तो सदगुरु बोल रहे हैं कि आप उसे नियंत्रण में रखो, लेकिन फिर भी आज़ाद छोड़ दो, उसकी सीमाओं को आज़ाद करो और उसे नियंत्रण में रखो। आज क्या हो रहा है, मन तो आपका नियंत्रण में है नहीं, आप उसके नियंत्रण में हैं, लेकिन उसने आपकी खुद की क्या बांधी है, सीमाएं बांधी। देखिए आपको मैं एक आसान चीज बताऊं, आप किसी घोड़े पर बैठे और जहां वो जा रहे हो वहां आपको लेके जा, क्यों लेके जा रहे हो? हाँ, क्योंकि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर वो आपके नियंत्रण में होगा तो उसे आप जिस दिशा में जाना है वो दिशा में आप उसे दौड़ा सकते हो, दौड़ा सकते कि नहीं? अभी दूसरी बात देखिए, अभी वो आपके नियंत्रण में है, लेकिन आपने उसे दौड़ने की पूरी छूट छोड़ रखी, तो अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन अगर आपने उसको एक विशिष्ट लिमिट में अगर बांध दिया, जैसे कि आप बाइक चला रहे हो और बाइक को आपने, जैसे बोलते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं या नई बाइक लेते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, उसको लॉक डाल देते हैं कि ये बाइक 60 से आगे नहीं जाएगी, तो कितना भी एक्सेटर दे दो 60 के आगे नहीं जाएगी। उसको क्या कर दिया, सीमा में बांध दिया। बाइक को खुली छूट दो, उसके इंजन को खुली छूट दे दो, फिर उसके नियंत्रण बनाओ। नियंत्रण का मतलब ही तभी है जब उसे खुली छूट दी जाए। अगर आप उसे खुली छूट नहीं दे रहे और उसको नियंत्रित रख रहे, आपको पता है कितना भी दौड़ाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मन को आपके नियंत्रण में रखो, लेकिन उसकी सीमाओं को तोड़ो, यही सदगुरु कह रहे हैं। और क्यों कहे? क्योंकि उसकी आज़ादी में ही आपका विकास छिपा है। अगर मन को आपने दायरे में बांध दिया तो आपका विकास संतुलित नहीं हो। आपका विकास होने की जगह आप किसी चीज़ से बंध जाओगे। जैसे कि आपने बोला, बहुत देखे आजकल लोग क्या कह रहे कि नहीं नहीं मुझे ये फील्ड अच्छा लगता है, समझो मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, मुझे टीचर अच्छा लगता है, मुझे पुलिस अच्छा लगता है, मुझे फलाना ढिमका ये ऐसा ऐसा अच्छा लग रहा है। उसने क्या कर दिया है, उस मन को उसी दिशा में बांध दे। इससे क्या होता है, घुटन महसूस होती है। आप उस दिशा में चले गए तो बाकी चीज़ें रहेगी तो मन उदास हो जाता है कि अरे अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो, जो बन गया उसमें कोई खुशी नहीं। जब आप पर कोई केस कर देता है तो आपको लगता है मैं पुलिस में होता तो कितना अच्छा होता। आप बीमार हो गए तो आप बोलते हैं मैं पूरा डॉक्टर बन जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ, हेलो, आपको अगर राजनीति में किसी तकलीफ दे रहा है कोई राजनेता तो आप बोलते मैं पॉलिटिक्स में होता तो कितनी अच्छी बात थी। हाँ, आपको बिजनेस में कोई चैलेंज कर रहा है आप बोलेंगे मैं बिजनेसमैन होता तो कितनी अच्छी बात होती। तो ये आपका मन आपको दुखी करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे सीमा में बांध लिया है कि तू यही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। और ये करने से आपके अंदर की प्रतिभा मर जाती है। अगर आपके अंदर की प्रतिभा को आपको बाहर लाना है तो आपको आपकी मन की सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं तो एग्रीकल्चर हूँ, मैं मेडिकल साइंस की बातें कैसे जान सकता हूँ? आप मुझे किसी भी फील्ड की बातें पूछिए, किसी भी फील्ड का सवाल पूछिए, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। शायद उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी सीमाएं बांधी ही नहीं अपने मन को।
मैंने कभी उसे बताया नहीं कि ये नहीं हो सकता। मैंने कभी उसे ऐसा जताया नहीं कि तू इतना ही सीख सकता है, बाकी तू सीख ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताए, जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास में क्या अलग दिमाग होता है? हेलो, आखिर वो भी एक मनुष्य है। जो पुलिस में जाते हैं वो क्या अलग दिमाग लेके आते हैं? ओए, ऐसा कुछ सिंपल है ना। जो बिजनेस करते हैं वो क्या कुछ अलग? ऐसा नहीं है, सबके पास में सेम दिमाग है। चलो उस रास्ते चले गए, चलते चलते हो गए, हेलो, है ना। तो अपने आप को किसी सांचे में मत ढालिए। सांचे में ढालना मतलब मन की आजादी को छीन लेना है। उसको बताना है बस तू यही कर सकता है, और यही हर कोई आज कर रहा है। जब बच्चे थे तब हर कुछ संभव लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए, दुनिया ने, समाज ने, शिक्षकों ने, अनुभवों ने, परिस्थितियों ने हमें ऐसे बताया कि नहीं तू इतना ही कर सकता है। छोटा हाथी का बच्चा, उसे छोटी सी श्रृंखला से बांधा जाता है, वो झटके मारता है तो टूटता नहीं। छोटे से पौधे से उसे बांधा जाता है, वो झटके मारता है, प्रयास करता है कि मैं उसे तोड़ूं, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। छोटा रहता है, ताकत कम होती है तो नहीं तोड़ पाता। उसके पैरों को दर्द होता है ना। वो जो रस्सी होती है या जो श्रृंखला होती है वो उसे बांध देती है मजबूती से। तो वो जब छोटा रहता है तो हजारों बार प्रयास करता है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। बाद में वो इतने प्रयास करने के बावजूद जब छूटता नहीं ना, तो प्रयास करना छोड़ देता है। और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जब बड़ा हाथी बन जाता है ना, तब भी उसे उसी ही श्रृंखला से बांधा जाता है, उसी सातवा से बांधा जाता है, वही पतली। कभी कभी तो ऐसा होता है, महावत नीचे जाता है, फिर बांधने का नाटक करता है और छोड़ देता है। हाथी एक पैर भी ऊपर नहीं उठाता। क्यों? उसने आपको बता दिया है कि ये कभी नहीं टूटी थी। अभी अगर वो ताकत लगाए तो एक झटके में वो उस पेड़ को भी उखाड़ सकता है। वो सांकर की बात छोड़ दीजिए आप, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं। हाँ, इससे डबल मोटी भी लगा दो आप तो भी तोड़ देगा। इतनी ताकत उसमें आ रही है कि उसने हजारों प्रयासों में यह सीखा है, उसके दिमाग ने कि ये टूटने वाली नहीं, ये मुझे बांध के ही रखे। यही हमारे मन के साथ भी हो रहा है। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आपके मन को आपने बांध दिया है, सीमाओं में उसे नियंत्रित कर दिया है। क्यों नियंत्रित कर दिया? मतलब सीमाओं में बांध दिया है कि ऐसे ही कर, तू इतना ही कर सकता है। इसलिए आज हमारे दिमाग में इतना गहरे से बैठ गया है कि हम नहीं कर सकते, हम यही कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और ये भी हम इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब तक आप प्रयास न करें तब तक हर तरफ सीमा है, और जब प्रयास करें तो कहीं भी सीमा नहीं है। मैंने इसे दायरा बनाए हैं, जैसे गाय हाथी को जैसे सांकल से बांध लिया था ना, वो एक दायरा है, और उस सीमा के अंदर जैसे वो पूरी जिंदगी बसर करता है, उसी प्रकार हम बचपन से आज तक वो हाथी का बच्चा हम ही है कि मन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप दुनिया बदल सकते हो। इतनी ताकत है उसमें होने के बावजूद आप खुद का जीवन नहीं बदल सकते। तो इसीलिए सदगुरु आपको आज बोल रहे उस मन को आज़ाद कर दो, उसकी शक्तियों को खोल दो। उसको आज़ाद कर दो मतलब उसकी सीमाओं को खोल दो। जब आप उसकी सीमाओं को खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्षमता क्या है। लेकिन जब उसमें देर हो जाती है ना, सीमाएं खोल लेते हैं लोग कभी कभी, लेकिन देर हो। आपको पता है तोता होता है, तोता पालतू तोता होता है, पिंजरे में छोटा था तब उसके पालने के लिए लेके आए, अभी वो बड़ा हो गया है तो उसे खोल दो, उसको खोल दो, आज़ाद कर दो, वो बाहर नहीं आता। अगर आप उसे पकड़ के जंगल में छोड़ दो तो वापस आके पिंजरे में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद खाना ढूंढना उसे पता ही नहीं है, उसे उस पिंजरे में बैठ के खाना खाने की आदत लग गई है।
वो जानता ही नहीं है कि खुले में मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। यह उसे उसका अनुभव ही नहीं। उसने उस पिंजरे को ही अपना घर मान लिया है। तो हमारे मन ने एक पिंजरा बनाया, सोच का एक दायरा बनाया, दिमाग में एक विचार बनाए, और उसी दायरे में वो जीवन के हर चीज को नापता है, तोलता है, और उसी में उसको बिठाने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि जब आपको बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, तो आपको डर लगता है। मेरे से नहीं हो सकता है, ये इनको देना ही नहीं, इसलिए बता रहे, ऐसे बोलते हैं। क्यों? कोई आपको अगर कोई मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ये करो, तो हम क्या बोलते हैं? ये देना ही नहीं, इसलिए मुश्किल रखा है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस आपको आपके मन का दायरा तोड़ना होगा। इसमें सिंपल बात क्या है कि हमने ही हमारे मन को सीमा में बांध दिया है। बचपन से आज तक हमने जो भी अनुभव लिए, जिस तरह हमने अपने जीवन की तरफ देखा है, उसी वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत अनुभवों की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से हमने हमारे मन को दायरे में बांध दिया, नियंत्रित कर लिया। और यही कारण है कि वह आज खुला भी छोड़ा जाए तो भी अपने पंखों के दम पर उड़ नहीं सकता। इसलिए आपको जल्द से जल्द उसे आज़ाद करना पड़ेगा। मन को आज़ाद करने का मतलब कुछ भी संभव है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, और हर चीज़ के लिए आप खुद को आजमाना, और एक बार नहीं 1000 बार प्रयास करना, कभी भी ना नहीं कहना। जो मनुष्य हमेशा बड़ी हाँ कहता है, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जीवन में, जो भी आपके जीवन को समृद्ध बनाती है, जो भी चीज़ आपके जीवन में आनंद ला सकती है, ऐसी खुशी की चीज़ ला सकती है, उत्सव ला सकती है, ऐसी हर चीज़ के लिए आपको आपके मन को तैयार करना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं कर रहे, आपने उसको सीमा में बांध दिया, आप उसे आज़ाद नहीं छोड़ रहे, और आज से कुछ साल बाद जब आपका जोश ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसे खुला भी छोड़ दो, तो कि वो जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा और वो आपके लिए खुशी नहीं ला सकता, क्योंकि उसने अपने अंदर की क्षमताओं को खो। इसलिए सदगुरु आज हमें भगा कर रहे हैं कि आप आपके मन को खुला छोड़ो, आज़ाद करो। उसके लिए हर चीज़ संभव बना, हर चीज़ के लिए हाँ करो। हाँ, ये हो सकता है। देखो, कुछ लोग होते हैं, आप उनको कुछ भी बोलो, नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अभी क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हो ही नहीं सकता, मुझे पता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, हमेशा होते हैं ना। कुछ अच्छा काम करो तो उसके घर को टालते लोग। अगर कुछ अच्छा शुभ कार्य करने जाओ, आप बोलते हो उसके घर के सामने से मत जाओ। एक बार बिल्ली काटी तो चलेगा, बिल्ली रास्ता काटी तो भी चलेगा, लेकिन उसके घर के सामने से मत जाओ। विघ्न संतोषी जिन्हें बोलते हैं, विघ्न आए तो उन्हें संतोष हो जाता है। हाँ, अगर कोई कार्य सफलता से पूरा हो गया तो उनको बड़ी मुश्किल लगती, कैसे हो गए, होना ही नहीं चाहिए था, मैंने कितनी बार प्रयास किया, मेरे बारे में कभी नहीं हुआ, इसका कैसे हो रहा है, तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो उसको उसमें कैसे विघ्न आए इसकी कोशिश करो। शकुनी ऐसे आदमी था, कुब्जा दासी, मंथरा भी ऐसी थी। ऐसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। हम खाली इन दोनों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जितने लोग हैं, हमारे अंदर भी कहीं कुब्जा बैठी हुई है कोने में, मंत्रा बैठी हुई है ना। हाँ, कहीं को ढूंढ रही, यही हमारे अंदर दिमाग में कहीं शकुनी बैठा है और वो दुर्योधन को ढूंढ रहा है। दुर्योधन आप हो, शकुनी हो है, तो उस शकुनी को मारना होगा, तभी आपके अंदर कृष्ण पैदा होंगे और आप दुर्योधन से अर्जुन बनेंगे। आपके अंदर अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है, आपके अंदर शकुनी भी बैठा है, आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण भी है। आप किसको मौका दे रहे हो? शकुनी सीमा में बंधा हुआ है, दुर्योधन सीमा में बंधा हुआ है, उसे राज्य चाहिए, उसे सत्ता चाहिए, अहंकार है उसके पास। अर्जुन के पास सब छोड़ने की ताकत है, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वो खुला है, आजाद है ना। इसलिए उसके साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
स्वतंत्रता यह ईश्वर का गुण है। आनंद और स्वतंत्रता साथ में जो बंधन में है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, है ना। आपका मन संतोष में रहता है तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, चलो करता है ना। जब दुखी हो जाता है तो जो कर सकता था उसे भी नहीं करने देगा। सही है गलत है ना। तो जैसे रामदास स्वामी कहे गए, मन को प्रसन्न करो, आपको सब सिद्धियों का राजा बनाएगा, मालिक बनाएगा, बस उसे क्या रखो, प्रसन्न रखो, है ना। तो आपके मन को प्रसन्न तभी रख सकते हैं, खुश वो तभी रहेगा जब वो आजाद रहेगा। हाँ, वो बता के गए, हम भी सुन रहे, हम बोल भी रहे, लेकिन बस बोल रहे, जीवन में कभी उतारा नहीं उसे। तो मन को आजाद रखो, उसे हर चीज अनुभव करने की, महसूस करने की, पाने की, आप उसके अंदर उसको क्या कर दो, खुली छूट। सोचने के दायरे को बंद कर दो। हमने आज सोचने के दायरे को बंद कर दिया और वही सोच को हम घुमा फिरा के वो उसी को हम बार बार दोहरा रहे हैं। हमारे जीवन में पिछले कुछ सालों से कुछ सोच है, कुछ विचार है जो बार बार हम दोहरा रहे हैं और उसी को और मजबूत बना रहे। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? ऐसे ही आप किसी होटल में चले, क्या बोलते हैं, हाँ, आप किसी भी होटल में चले जाओ, पहले ऑर्डर क्या दी जाती है? पनीर टिक्का मसाला। होटल में गया और पनीर का ऑर्डर नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ है? हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि पनीर ही सबसे बढ़िया सब्जी। ऐसे हमने दिमाग को, आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी बच्चे को पूछो आपको क्या बनना है, वो बोलेगा डॉक्टर बनना है। तो पूरी दुनिया को बीमार करना चाहता है? हर कोई डॉक्टर बनेगा तो दुनिया बीमारी होनी चाहिए ना। अगर आपने उस सीमाओं में उससे सीमित कर दिया का मतलब आपने उसकी क्या छीन ली, आजादी। और नियंत्रण करना अलग बात, उसके ऊपर कंट्रोल करना तो चाहिए, कंट्रोल तो चाहिए। आप जब कंट्रोल कर पाओगे ना आप किसी चीज़ को, तभी आप उसे स्वतंत्रता दे सकते हैं। अगर वो आप कंट्रोल से बाहर जाए तो आप उसे कभी स्वतंत्रता नहीं दोगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें हमारे दिमाग को एक ऐसी सीमा में बांध दिया है, उसे ऐसा बंद कर दिया है कि वह उसमें उसका दम घुट रहा है और उस क्षेत्र में गया भी, सफल भी हुआ तो आज कोई खुशी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। जो सपना देखा था वो पूरा हो गया, फिर भी खुश नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर आत्महत्या कर देते, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर आत्महत्या करते, बिजनेसमैन आत्महत्या करते, यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु भी आत्महत्या करते। तो कौन बचा? सामान्य लोगों को छोड़ लो, बेचारों को माफ कर लो, यही नहीं माफ कर रहे। हाँ, तो ये इसलिए हो रहा है कि मन को आपने क्या कर दिया, उसे बांध दिया। तो उसे आजाद करो, उसे आजाद पंच कर छोड़ दो, तो आपका जीवन फूल की तरह खिलेगा। धन्यवाद।